गंगा नदी है जो बिहार के दो पार्ट में बांट देती है, एगो उत्तरी बिहार और एगो दक्षिण बिहार। तो मिट्टी को भी मोटा मोटी हम लोग उत्तरी बिहार की मिट्टी, क्या लिख दे, उत्तरी बिहार की मिट्टी, है कि नहीं। फिर यहाँ दक्षिणी बिहार की मिट्टी लिख दे, बिहार की मिट्टी। अब यहाँ है दक्षिणी बिहार की पठारी मृदा लिख दे। यहाँ पे पठार है, कौन पठार है, छोटा नागपुर के पठार। यहाँ पे कौन है, थोड़ा सा पर्वत है, कौन पर्वत है, विंध्य श्रेणी का पर्वत। इतना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और ऊपर यहाँ है पर्वतीय क्षेत्र, कौन पर्वत है, हिमालय वाला। और हिमालय के नीचे तराई का क्षेत्र मिलता है कि नहीं। तो हाई कौन मृदा हो जाएगा, तराई मृदा। हाई कौन हो जाएगा, पर्वतीय, पर्वतीय मृदा, तराई मृदा। अच्छा, पर्वत के नीचे जो भाग पाए जाते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, तराई। जैसे एथी का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का, नेपाल के तराई में, इसी क्षेत्रवा में, नेपाल के तराई में लुम्बिनी में जन्म हुआ था। अच्छा, इसको मिटा दिए। तो तराई क्या होता है, जहाँ से पर्वत अभी खत्म हुआ है, अब भूमि शुरू होने वाला है, यहाँ बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, है कि नहीं। अच्छा, तराई के बाद इधर आप लोग नदी देखते होंगे, गंडक है, बूढ़ी गंडक वगैरह वगैरह है। तो इन सब क्षेत्रों में आपको पुरानी जलोढ़ मृदा मिलेगा। अब पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर। क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा। हर सब क्षेत्र में हर हमेशा बाढ़ आते रहता है, इसलिए इधर क्या मिलेगा, खादर। खादर क्या होता है, नई जलोढ़ मृदा। तो उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा किसका विस्तार है, और नई जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग चिन्ह से हम दर्शा देते हैं, है कि नहीं। ये कौन मृदा हो गया, ई वाला 0 0 से हम दर्शा देते हैं, ये कौन हो जाएगा। तो उत्तरी बिहार की मृदा को आप लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, पर्वत, एगो पर्वत के नीचे हो जाएगा तराई। इधर हर साल बाढ़, पूर्वी चंपारण में हर साल बाढ़ नहीं आता है। तो जिस क्षेत्र में हर साल बाढ़ नहीं आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुरानी जलोढ़ मृदा या बांगर। बांगर को क्या कहते हैं हम लोग, और नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, खादर, है कि नहीं। तो थोड़ा इतना आप लोग जल्दी से बना लीजिए, फिर उतनी ये वाला आप लोग समझ जाइएगा, बनेगा। फोटो खींचना है, फैन चला दीजिए, बीच वाला प्रेस कीजिए, हाँ।
हाँ पड़ोसी, इसलिए दोनों का डिजाइन एक ही है। हो गया। अब आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, जो गंगा नदी है, यही ना गंगा नदी है, तो गंगा नदी के दाहिनी तट पर एक प्रकार की मिट्टी मिट्टी का विस्तार है, जिसको हम लोग कगारी मृदा कहते हैं। कौन मृदा? कगारी मृदा। आज दक्षिण बिहार की मिट्टी मिठा था, आज तो समझ में आ ही जाएगा। ये कौन मृदा है? कगारी मृदा। अच्छा देखिए, पटना में इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं टाल मृदा। आप लोग टाल नाम सुने होंगे पटना में, है कि नहीं? तो ये कौन मृदा हो जाएगा? टाल मृदा। टाल मृदा। फिर नीचे, हाँ हाँ, कगारी मृदा के जस्ट नीचे करैल मृदा। करैल मृदा। हाँ, ये सब हो जाएगा बलथर। कौन मृदा? हाइस टैग से बना देते हैं इसको। बलथर आ रहे हैं। बलथर। अब इस जो कैमूर वाला क्षेत्र में है ना, इसको कहते हैं लाल बलुआ मृदा। लाल बलुआ, लाल पीली। टाल टाल तो एकदम पतला है पटना वाले क्षेत्र में। एक करैल है, लाल पीली मृदा। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, ब्राइटनेस ज्यादा लिख रही है। ब्राइटनेस ज्यादा कर दिया था क्या है? हाँ, कगारी। कगारी मृदा। कगारी। लिख लिया। हो गया। कहाँ बोले? हाँ, कहाँ बोले? लाल पीली। जलोढ़ कैसे आएगा इधर?
जलोढ़ कैसे यहाँ आएगा? इधर तो पानी गया में आप। हाँ हाँ, इधर होगा बालू जैसा, तो पथरीला चीज है कि? अब सुनिए, मोटा मोटी हम लोग तो बिहार के मिट्टियों को 3 पार्ट में बांट देते हैं। एगो उत्तरी बिहार की मृदा, उत्तरी बिहार की मृदा, एगो हम लोग बांटते हैं दक्षिणी बिहार की मृदा, दक्षिणी बिहार की मृदा, एक हम लोग बांटते हैं दक्षिणी पठारी मृदा। क्या हुआ जी? दोनों बीच में बंद कर, दोनों बीच में बंद कर, दोनों। ये क्या बंद करो खोल करो कर रहे हैं? ठंडी आ गया। अब 3 नंबर में हम लोग बांध सकते हैं दक्षिणी बिहार की पठारी मृदा, पठारी मृदा, है कि नहीं? अब इस तरह से लिख लीजिए, बिहार की मृदा को 3 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। एगो ऊपर वाला है तो उत्तरी, नीचे है तो दक्षिणी पठारी, दक्षिणी, और नीचे पठार वाला है तो दक्षिणी पठारी, हो जाएगा। फिर दक्षिणी पठारी का 2 भाग, इसका बहुत भाग, लिख लीजिए। हो गया। लिख लिए। अब फिर से हेडिंग माने उत्तरी बिहार की मृदा। अब इसको हम लोग इतना पार्ट में बांटते हैं। अच्छा देखिए, जो जलोढ़ मृदा होता है ना, जल के द्वारा लाया हुआ मृदा रहता है। अगर नया लाया हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बांगर, सॉरी पुराना, मतलब जहाँ हर साल बाढ़ ना आवे उसको हम लोग क्या कहेंगे? बांगर। और जहाँ हर साल बाढ़ आवे, खादर, है कि नहीं? तो नवीन जलोढ़ मृदा को, तो इस क्षेत्र में जो कोसी वाला इलाका है उसमें हर साल बाढ़ आता है, इसलिए इस वाला क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको? खादर। और ये वाला क्षेत्र जो पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण है, इधर बाढ़ आते हैं लेकिन हर साल, इधर क्या मिलेंगे? बांगर, है कि नहीं? इस तरह से थोड़ा आप लिख लिए हैं, तो फिर एक एक करके लिखते हैं हम लोग। अब हेडिंग में उत्तरी बिहार की मृदा, उत्तरी बिहार की मृदा। अच्छा देखो, इसको यहाँ मिटा दिए हैं सब। और जो उत्तरी बिहार की मृदा है उसमें आप लोग देख रहे हैं ज्यादातर भाग किसका है? जलोढ़ का। अब कैसी जलोढ़ है उसको छोड़ दो, किसका भाग है? जलोढ़ का। पुरानी या नवीन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे? जलोढ़। नया है तब बांट देंगे। तो इसका निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? जल द्वारा लाए गए मिट्टी से। उत्तरी बिहार की मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण जल द्वारा लाए गए मृदा से, बांगर मिटाइए देते, मृदा से हुआ है कि? अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए आप, इधर घाघरा नदी से लेकर महानदी तक इसका विस्तार है। कहाँ से? महानंदा। घाघरा नदी जान रहे हैं आप लोग? घाघरा नदी जान रहे हैं आप लोग? इसको किस नाम से जाना जाता है? सरयू के नाम से। निकलती कहाँ से? मिलती कहाँ है? छपरा में, है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, जो त्रिवेणी नहर है किस नदी पर बनाया गया है? गंडक पर। जिस पर चर्चा उसी के नाम ले लीजिएगा। गंडक को बनाया गया है ना वो त्रिवेणी नहर। नहर आप लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है?
इसका विस्तार घाघरा से लेकर महानंदा तक है। अब यही ना घाघरा नदी है ऐसे, और यहाँ पे कौन नदी है? महानंदा। तो इसी बीच में ना है इसका विस्तार। अब इस तरह से 2 पॉइंट जल्दी से लिखिए उसको। हो गया। अब इसको कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया उत्तरी बिहार को? 1, 2, 3 और 4। तो उत्तरी बिहार के मृदा को पढ़ने के लिए हम लोग कितने डिवीजन में बांट सकते हैं? 4। उसमें सबसे पहले पर्वतीय किस जिला में मिलेगा? और तराई वाला किस जिला में मिलेगा? पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज, कितने जिले में? 7। सीधा सी बात है। जो जिले नेपाल से टच करते हैं उसी में क्या मिलेंगे? तराई। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार, है कि नहीं? और जलोढ़ मृदा आपको इधर मिलेगा। और जिस क्षेत्र में ज्यादा पानी बरसात होता है उधर पटुआ की खेती ज्यादा होता है। पटुआ समझ रहे हैं? पटसन, जिससे जूट का बनता है। जूट समझ रहे हैं? कपास दूसरा चीज है, वो कॉटन है। जूट चट्टी के बोरा देखे हैं? जो बाल बनता है एथी का, मूर्ति का, तो जूट से बनता है। पटुआ देहात में कहता है, नहीं देखेंगे आप लोग? लंबा लंबा होता है, उसको काट कर पानी में सड़ाया जाता है, फिर उसका चमड़िया छील के रसरी भी बन जाएगा उसके। पोड़ी जिसको कहते हैं हम लोग कहते हैं, तोड़ कहते हैं सन की। मैं जो भी है समझ रहे हैं। तो इस क्षेत्र में ज्यादा आपको पटुआ की खेती होगा, पानी ज्यादा मिलता है कि नहीं? तो इसको हम मिटा दे। तो इसी में एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, इसको 4 उप वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसको 4 उप वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हो गया। और कौन कौन उप वर्ग है लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखिए? पर्वतीय, फिर तराई, फिर खादर, फिर बांगर। लिखिए सबको। पर्वतीय, खादर और बांगर। अब उसमें भी फिर हेडिंग क्या बनाइए? पर्वतीय मृदा। अच्छा, ये बिहार के कौन दिशा है? उत्तर पश्चिम। सबसे पहले तो यही पूछ देगा, पर्वतीय मृदा बिहार के किस दिशा में? उत्तर पश्चिम। किस जिला में? किस पर्वत श्रेणी के पास? सोमेश्वर। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को याद हो गया होगा, तो लिख लीजिएगा। ये क्या है? पर्वतों में लाल बलुआ है कि नहीं? चूना पत्थर ज्यादा मिलेगा इधर, इसलिए इसको अलग नाम दे दिया गया। और जब भी पर्वतीय कहे तो इसी को बोलिएगा, क्योंकि हिमालय को ही हम लोग पर्वत मानते हैं। तो लिख लीजिएगा ईर्ष मृदा। अच्छा, हेडिंग क्या बनाइएगा आप? पर्वतीय मृदा। लिखिएगा इस मृदा का विस्तार बिहार के उत्तर पश्चिम में है।
अर्थात बिहार के पश्चिम चंपारण में है। बात समझे नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं? पश्चिम चंपारण में है। यह मृदा नमी से भरपूर रहती है क्या नहीं? इसीलिए इन क्षेत्रों में पश्चिम चंपारण में धान होता है कि नहीं? बहुत होता है। धान और गन्ना की खेती किया जा सकता है। अब हेडिंग क्या बनाइए? तराई। लिखिएगा, तराई मृदा का विस्तार, तराई मृदा का विस्तार